सभी को जय हिंद एंड वेलकम टू अवर चैनल द इनविक्टस इंजीनियर। आज हम अपनी कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर 8, जो है आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि हम जितने भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं सभी को बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इसको हम जो है पार्ट्स में कवर करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम मेनली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, आपके डाटा का जो इसमें सीक्वेंस है सेविंग का, उसके बारे में देखेंगे। और इसमें मेनली हम जो डिवाइसेस हैं आपके जो मैग्नेटिक टेप्स हैं उसको कवर करेंगे। अगर बात करें हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की, तो ये जो पूरी सीरीज होगी आपके 2 या 3 जितने भी आपके पार्ट्स होंगे, इसमें हम सभी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ेंगे, उनकी नीड पढ़ेंगे, उनका क्लासिफिकेशन, और जो आपका बेसिक डिफरेंस है आपका सिक्वेंशियल और जो डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आपके, ऑपरेशंस हैं, टाइप्स हैं, और जो यूजेज हैं इनके इनके स्पेसिफिक फील्ड में, मैग्नेटिक टेप्स के, मैग्नेटिक डिस्क के, ऑप्टिकल डिस्क के, और इसके अलावा जितने भी आपके मास स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो अदर कंसेप्ट है, जैसे आपका रेड हो गया, ज्यूक बॉक्स हो गया, या स्टोरेज हायरार्की होगी, इन सब को भी देखेंगे। अगर बात करें हमारा जो इससे पहले हमने चैप्टर कवर किया था वो था हमारा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। फिर बात करें कि हमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्यों यूज करने पड़े, यानी जो लिमिटेशंस हैं आपकी प्राइमरी स्टोरेज की। तो उसमें सबसे पहले बात करें तो जो इनकी कैपेसिटी है, सेविंग कैपेसिटी, यानी वो आपकी कैपेसिटी जो है प्राइमरी की कम होती है, और जो कॉस्ट है आपका पर बिट ऑफ स्टोरेज वो हाई होता है। दूसरी बात करें तो प्राइमरी मेमोरी आपकी होती है वोलेटाइल, यानी इसका डाटा जो है जब पावर टर्न ऑफ हो जाए तो वो लॉस्ट हो जाता है। और यही बात करें हम सेकेंडरी स्टोरेज की, ये जो प्राइमरी स्टोरेज की जितनी भी लिमिटेशन थी उन सभी को कवर करेगा, यानी इसकी जो कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड होगी आपकी। जो इसकी बात करें स्पीड है इसकी, वो थोड़ी सी स्लो है जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है उससे। बात करें तो जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा है वो हम परमानेंट बेसिस पे स्टोर कर सकते हैं। जो सेकेंडरी मेमोरी है उसे बोला जाता है आपका ऑक्सिलरी मेमोरी। आगे अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, तो सबसे पहले आता है उनका एक्सेस के बेसिस पे, यानी पहले आगे आपके सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस, नेक्स्ट आगे आपके डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस। जो सिक्वेंशियल है उसमें आती हैं आपकी सिर्फ मैग्नेटिक टेप्स, और जो डायरेक्ट एक्सेस है उसमें आगे आपके मैग्नेटिक डिस्क आ गई, आपकी ऑप्टिकल डिस्क आ गई, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस आ गए। इसमें बात करें आपकी जीप डिस्क आ गई, डिस्क पैक आ गया, विंचेस्टर डिस्क आ गई। फिर बात करें ऑप्टिकल में तो आपकी सीडी के जितने भी वेरिएंट्स हैं, सीडी रोम, सीडीआर, सीडीआरडब्ल्यू, डीवीडी, और जो डीवीडी के वेरिएंट है उसके बारे में भी देखेंगे। आगे अगर बात करें हम मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस की, तो इसमें आगे आपके फ्लैश ड्राइव, यानी जो आपके पेन ड्राइव्स होते हैं, मेमोरी कार्ड्स, और आपकी रैम डिस्क। आगे अगर सबसे पहले हम समझे कि आपके सिक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, तो जो सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होते हैं इनकी बात करें तो जो, जैसे कि ये वर्ड बोला है सीक्वेंस, यानी जो भी आपका डाटा एक्सेस होगा वो सीक्वेंस वाइज होगा। फिर बात करें इसके तो अराइवल एट द डिजायर्ड स्टोरेज लोकेशन में बी प्रिसीडेड बाय सीक्वेंसिंग थ्रू अदर लोकेशन, यानी आपको कोई भी डाटा को एक्सेस करना है तो आपको जो है लोकेशन वाइज यानी स्टेप वाइज चलना पड़ेगा, जो उसकी लोकेशन है वहां तक पहुंचने के लिए। बात करें आपका डाटा जो है, आप सिर्फ जो है वही सेम सीक्वेंस जो है उसी के थ्रू आप रिट्रीव कर सकते हैं जिस सीक्वेंस में इसको स्टोर किया गया है। यानी कोई डाटा जो है आपका अगर फिफ्थ आपके फोल्डर में है या फिफ्थ नंबर पे है, तो आप उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पे सीक्वेंस वाइज जाना पड़ेगा, तभी आपको डाटा रिट्रीव होगा। आगे बात करें एक्सेस टाइम की, तो जो है एक्सेस टाइम आपका वेरी करेगा लोकेशन के हिसाब से। जैसे अगर जो डाटा जो आपका फर्स्ट में ही है वो आपको जल्दी मिल जाएगा, सेकंड वाले को और टाइम लगेगा, थर्ड वाले को और ज़्यादा, इस तरह से जो सबसे लास्ट में है उसको एक्सेस करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। ये बात करें सुटेबिलिटी की, तो सुटेबल फॉर सीक्वेंस प्रोसेसिंग जो आपकी एप्लीकेशन है
वो होती हैं आपके ऐसे डाटा रिकॉर्ड जिनको हमें एक के बाद दूसरा ही प्रोसेस करना है। तो आगे बात करें आपके जो मैग्नेटिक टेप्स हैं, ये जो टिपिकल एग्जांपल है आपका आपके सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस का। नेक्स्ट आ गया आपके डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, यानी अगर डाटा आपका किसी भी लोकेशन में है, कहीं पे भी है, तो आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं रैंडमली, यानी बीच में से किसी भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। आगे बात करें तो परमिट्स एक्सेस टू इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन इन ए मोर डायरेक्ट और इमीडिएट मैनर, यानी आप जो है डायरेक्टली या इमीडिएटली किसी भी डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। बात करें अप्रोक्सीमेटली इक्वल एक्सेस टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी स्टोरेज लोकेशन, यानी आपकी जो है स्टोरेज की लोकेशन कोई भी हो, आपको जो है सेम टाइम लगेगा, चाहे वो फर्स्ट नंबर पे हो या फिफ्थ नंबर पे हो। बात करें इसकी सूटेबिलिटी की, तो सूटेबल है आपका डायरेक्ट प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस के लिए, जैसे आपकी ऑनलाइन बुकिंग्स हैं आपकी या बैंकिंग सॉल्यूशंस हैं, उन सब में ये आपके लिए सूटेबल है। बात करें इसके एग्जांपल की, तो मैग्नेटिक जो आपकी डिस्क हो गई, ऑप्टिकल डिस्क हो गई, और जो जितने भी आपके मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क हैं, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। आगे अगर हम इसमें बात करें आपके मैग्नेटिक टेप्स की, जैसे कि आप सभी ने जो है टेप्स देखी होंगी, जो ऑडियो कैसेट्स होती थी, आपकी वीसीआर कैसेट्स होती थी, जो पहले यूज होती थी। इसमें बात करें आपकी वीडियो टेप्स आ गई, ऑडियो टेप्स आ गई, और कंप्यूटर डाटा टेप्स, ये तीन बेसिक टाइप हैं आपके मैग्नेटिक टेप्स के। बात करें आपके इनके बेसिक्स की, तो ये होते हैं आपके सीक्वेंशियल एक्सेस जो है सेकेंडरी डिवाइसेस। बात करें इनके साइजेस की, तो यूजुअली जो है आपकी जो है 1/2 इंच से लेकर 1/4 इंच वाइड होती थी, और 50 से 2400 फीट तक ये लंबी होती थी। बेसिकली जो ये रिबन होता था इनका, ये प्लास्टिक रिबन था, जो आपका कोटेड होता था मैग्नेटाइज्ड, जो आपका रिकॉर्डिंग मटेरियल है, जैसे आयरन ऑक्साइड हो गया आपका या क्रोमियम डाइऑक्साइड। बात करें इसके जो डाटा है, वो होती थी आपकी जो डाटा की रिकॉर्डिंग है, वो होती थी आपकी टाइनी इंडिविजुअल मैग्नेटाइज्ड एंड नॉन मैग्नेटाइज्ड स्पोर्ट्स, यानी जो छोटे छोटे जो है मैग्नेटाइज्ड और नॉन मैग्नेटाइज्ड आपके स्पोर्ट्स होते थे, जो रिप्रेजेंट करते थे आपके बाइनरी डाटा 0 एंड 1 को इसकी कोटेड सरफेस पे। बात करें आपका जो टेप रिबन है, इसको स्टोर किया जाता था आपका रील्स में, और एक छोटे से कार्ट्रिज में, उसे बोला जाता आपका कैसेट, जो आप ऑडियो कैसेट यूज होती थी। बात करें इसके मैग्नेटिक टेप्स की आपके बेसिक स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका जो एक टाइप है वो है आपका 7 ट्रैक वाला, यानी 7 ट्रैक्स आपके 6 बिट बीसीडी कोड यूज करता है। बेसिकली जो 7वां बिट है वो होता है आपका पैरिटी बिट। अगर इसके हम बेसिक ऑर्गेनाइजेशन की बात की देखें, तो जितने भी जो आपके ये हॉरिजॉन्टल हैं, हॉरिजॉन्टल उनको बोला जाता है आपका चैनल या ट्रैक, और बात करें आपके जो ये वर्टिकल फ्रेम्स हैं, इसे बोला जाता है फ्रेम। तो ये आ गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, आ गई आपकी ट्रैक या चैनल। फिर बात करें आपके वर्टिकल की, वर्टिकल लाइन, ये आ गई आपकी फ्रेम। उसमें जो हर एक जो वर्टिकल, जो आपकी हर एक चैनल या ट्रैक में जो एक वर्टिकल लाइन है, उसे बोला जाता है आपका, वो रिप्रेजेंट करती है आपकी एक बिट को। ये आ गया आपके कैरेक्टर्स कोड के हिसाब से। तो ये 6 आ गई आपकी बेसिक जो इसकी बिट्स हैं, और 7th आ गई आपकी पैरिटी बिट। तो इसमें जो है 4 न्यूमेरिक को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 आपके जोन को, और जो 7th है वो आ गया आपका पैरिटी बिट। तो देख लेते हैं कि पैरिटी बिट क्या होता है। तो पैरिटी बिट बेसिकली एक एक्स्ट्रा बिट होती है, जिसे बोला जाता है चेक बिट। ये इनेबल करती है कोई अगर एरर है, अगर आपका जो 6 या 8 स्ट्रिंग की वजह, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनमें अगर 6 या 8 स्ट्रिंग की वजह से कोई एरर आ रहा है, तो उसकी डिटेक्शन के लिए होती है आपकी पैरिटी बिट। बात करें आपकी इवन पैरिटी की, तो व्हेन कैरेक्टर रिक्वायर्स ओड बिट, जब कैरेक्टर्स को जो है ओड बिट यानी जो है 7 ही आपको सिंबल्स या कैरेक्टर यूज करने हैं, तो वो आ गया आपका ओड बिट में, तो उसको जो मैनेज करने के लिए एक एक्स्ट्रा बिट यूज की जाती थी, जो उसको इवन बनाती थी, उसे बोला जाता है इवन पैरिटी। फिर बात करें सेकंड है इसका, सेकंड एग्जांपल वो है आपके जो मॉडर्न मैग्नेटिक डिस्क है, उसमें आपके जो है ट्रैक होते हैं 9,
जो कोड यूज होता है वो आपका 8 बिट EBC DIC कोड। बात करें इसमें बेसिकली बाकी वही है जो आपके वर्टिकल जो आपके लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है फ्रेम को आपकी, और जो ये आगे आपके हॉरिजॉन्टल वो आगे आपके ट्रैक या चैनल। बेसिकली 4 जो है यूनिट डिजिट हो गए। उसके बाद आपका जोन आ गया, फिर पैरिटी बिट, फिर जोन, उसके बाद जो आपके 2 एडेड जोन है, और ये आ गया आपका 2 डिजिट और 8 डिजिट। इसमें भी सेम, जो एक आपकी वर्टिकल लाइन है स्मॉल हर एक ट्रैक में, वो रिप्रेजेंट करती है एक बिट को। अगर इसमें एक और कंसेप्ट आता है आपका IRG और IBG। तो IRG होता है आपका इंटर रिकॉर्डेड गैप्स। अगर बात करें हम इंटर रिकॉर्डेड गैप्स की, जैसे एक कैसेट में आपने जो है फॉर एग्जांपल 10 के करीब सॉन्ग्स भर लिए, तो ये है सीक्वेंशियल एक्सेस, यानी आप डायरेक्ट 10th पे नहीं जा सकते, एक से सेकंड पे जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट सॉन्ग और जो आपका सेकंड सॉन्ग है उनके बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए एक ब्लैंक स्पेस छोड़ा होता है, उसे बोलते हैं इंटर रिकॉर्डेड गैप्स। जैसे सॉन्ग्स के बीच में, और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है आपकी 0.5 इंचेस। वही बात करें आपका IBG, तो ये होता है आपका इंटर ब्लॉक गैप्स, यानी एक ब्लॉक के बाद एक गैप। तो इसकी जब IRG था तो IBG की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हम बात करें इसमें, अगर आपकी जो रिकॉर्ड्स हैं या जो आपका डाटा है वो बहुत छोटा छोटा है, तो जैसे अगर स्मॉल डाटा आ गया, उसके बाद फिर ब्लैंक आ गया, फिर डाटा आ गया, तो मेमोरी जो है आपकी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। इसलिए जो इंटर ब्लॉक गैप्स है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को एक साथ ग्रुप कर दिया जाता है, और उसके बाद एक ब्लैंक स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। ये बात करें जो डाटा ब्लॉकिंग की जो प्रोसेस है, इसे बोला जाता है आपका ब्लॉकिंग, डाटा ब्लॉकिंग। यूज होता है आपका वेस्टेज को कम करने के लिए जब आपके ट्रैक्स जो है वो छोटे हैं। और जो ये आपका ब्लॉकिंग फैक्टर है वो होता है आपका 10 इंटू IBG। IBG इज इंटर ब्लॉक गैप्स, यानी अगर आप इसको इतना गैप दे रहे हैं तो इसका 10 गुना जो है आपको डाटा एंटर करना है। बात करें इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की, तो वो होती है आपकी जितनी इसकी लेंथ है, और जो इसकी लेंथ है पर इंच जो है इसकी डाटा रिकॉर्डिंग जो डेंसिटी है। अगर बात करें डाटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी की, तो ये है अमाउंट ऑफ डाटा इट कैन बी स्टोर्ड इन ए गिवन लेंथ, यानी हर एक इंच में कितना डाटा स्टोर कर सकते हो आप मैग्नेटिक टेप में, वो होती है इसकी कैपेसिटी। तो इसको मेजर करते हैं आपका बाइट्स पर इंच, यानी एक इंच में कितने बाइट्स आपके स्टोर होते हैं। बात करें टेप डेंसिटी की, तो वो वेरी करती है आपकी 800 BPI से लेकर 70,000 BPI तक आज के मॉडर्न सिस्टम में। वही हमने पीछे पढ़ा था, इनकी जो लेंथ है वो आपकी 50 से 2400 मीटर तक, सॉरी 2400 फीट तक जाती थी। तो अगर हम बात करें इसकी कैपेसिटी की, तो 800 हो गई इसकी, ये सॉरी डेंसिटी, और 12 आपका इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए फीट को, और 2400 फीट आ गई इसकी लेंथ। ये हो गया आपका लगभग आपका 2,30,40,000, या बात करें आपका 23 इंटू 10⁻⁶ जो हो गया आपका 23 MB। तो बात करें स्टोरेज कैपेसिटी की, तो वो रहती है इसकी 35 से लेकर 70% तक। आगे अगर हम बात करें आपके मैग्नेटिक टेप्स के जो डाटा ट्रांसफर रेट है, तो उसको आपको नापा जाता है आपके कैरेक्टर्स पर सेकंड में, कितने कैरेक्टर्स पर सेकंड जो है आपके मेमोरी में आप ट्रांसफर कर सकते हो टेप से, वो होती है आपकी डाटा ट्रांसफर रेट। बात करें जो ट्रांसफर रेट है, वो मेजरमेंट आ गया आपकी बाइट्स पर सेकंड, यानी कितने बाइट्स पर सेकंड आप ट्रांसफर कर सकते हैं। की बात करें तो वैल्यू डिपेंड्स ऑन द डाटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी, तो ये डिपेंड करती है डाटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी के ऊपर और स्पीड के ऊपर, जिस स्पीड से जो आपकी टेप है वो ट्रेवल कर रही है या घूम रही है। बात करें टिपिकल वैल्यू डाटा ट्रांसफर की, वो है आपकी जो मैग्नेटिक टेप्स हैं वो है आपकी 7.7 MB पर सेकेंड। बात करें आपके मैग्नेटिक टेप की बात करें, तो इसको चलाने के लिए जो यूज होता है ड्राइव, उसको बोलते हैं टेप ड्राइव। तो जो आपकी मैग्नेटिक टेप्स हैं उनकी राइटिंग के लिए, यानी उनमें डाटा को लोड करने के लिए या बाद में उसको रीड करने के लिए जो यूज होता है आपका, वो आगे आपके टेप ड्राइव्स। ये बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो टेप रील्स होती हैं वो, और कार्ट्रिज होती हैं और कैसेट होती हैं। उन हर एक डिफरेंट टाइप की आपकी रील, कैसेट या कार्ट्रिज के लिए जो है अलग से आपका एक टेप ड्राइव
होता है। बात करें तो हैज़ रीड, जो इनके ऊपर जो टेप ड्राइव है, इनके ऊपर आपके रीड और राइट हेड होंगे। रीड का काम है आपका रीड करना, राइट का काम उसमें कोई भी डाटा एंटर करना है। बात करें मैग्नेटिक टेप जो है, या फिर बात करें रील, कार्ट्रिज या कैसेट, हैज़ टू बी फर्स्ट लोडेड ऑन अ टेप ड्राइव फॉर रीडिंग राइटिंग ऑन इट। तो वही बेसिक प्रोसेस है, आपकी जो टेप है उसको हम टेप ड्राइव में डालेंगे, उसको वो रीड करेगा, अगर राइट करना है तो राइट करेगा, और जब वो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो टेप को निकाल लिया जाता है ऑफलाइन स्टोरेज के लिए, आप उसको कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें आपका मैग्नेटिक टेप में, तो आता है आपका टेप कंट्रोलर, यानी जो आपकी मैग्नेटिक टेप्स हैं, मैग्नेटिक सॉरी जो टेप ड्राइवर आ गया, आपका टेप ड्राइव आ गया, तो उसको मैनेज करने के लिए आ गया आपका टेप कंट्रोलर। जो टेप ड्राइव है वो आपका कनेक्टेड होता है टेप कंट्रोलर के साथ, जो उसको कंट्रोल करता है। बात करें कौन कौन सी कमांड सपोर्ट करता है वो, यानी क्या क्या आपका फंक्शन करेगा। सबसे पहले हो गया रीड, यानी जो डाटा का है, डाटा को रीड करना, यानी आपने ऑडियो कैसेट डाली है तो उसमें से सॉन्ग को प्ले करना है। सेकंड आ गया आपका राइट, यानी उसके अंदर किसी भी डाटा को राइट करना है या उसमें एंटर करना है। नेक्स्ट आता है आपका राइट टेप हेडर लेवल, ये होता है आपका जो कंटेंट्स हैं टेप हेडर लेवल के, यानी जो उसके हेडिंग है आपकी, यानी जो उसकी शुरू में है आपके कंटेंट है, उस सबको एडिट करना है। आगे बात करें आपका इरेज टेप, तो किसी भी टेप के डाटा को आपको इरेज करना है। नेक्स्ट आता है आपका बैक स्पेस वन ब्लॉक, यानी जो आपका रिवाइंड करेगा टेप बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, यानी कोई सॉन्ग आप प्ले कर रहे हैं तो वो हाफ में अगर आप जो है उसको रिवाइंड करेंगे बैक स्पेस वन ब्लॉक, तो उससे प्रीवियस वाला सॉन्ग प्ले हो जाएगा। बात करें आपका फॉरवर्ड स्पेस वन ब्लॉक, यानी कि नेक्स्ट जो भी डाटा का ब्लॉक होगा उस पर आप जंप कर जाएंगे। अगर बात करें आपका फॉरवर्ड स्पेस वन फाइल, तो इसमें जो है आपका फॉरवर्ड द टेप टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट फाइल, जो उससे भी नेक्स्ट फाइल होगी, जो भी नेक्स्ट फाइल होगी उसकी बिगिनिंग में चला जाएगा, जो भी नेक्स्ट फाइल होगी ये जाएगा आपका नेक्स्ट ब्लॉक में। आगे बात करें आपका रिवाइंड, तो रिवाइंड होता है आपका फुली रिवाइंड द टेप, यानी अगर हम कभी आगे हैं पीछे जाना है तो रिवाइंड, यानी जो उसको फास्टली जो है हमें आगे या पीछे जाने की प्रोसेस होगी आपकी रिवाइंड। फिर बात करें अनलोड की, तो रिलीज द टेप्स ड्राइव्स ग्रिप सो दैट द टेप्स टूल कैन बी अनमाउंटेड फ्रॉम द टेप ड्राइव, यानी उसमें एक बटन होता था, अगर उस बटन को दबाएंगे तो उसका जो ड्राइव है वो खुल जाएगा और आप टेप को जो है बाहर निकाल सकते हैं। बात करें हम टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक टेप्स की, इसमें आती है आपकी हाफ इंच टेप रील, हाफ इंच आपकी टेप कार्ट्रिज, 1/4 इंच स्टीमर टेप, फाइन लास्ट आती है आपकी 4 mm डिजिटल ऑडियो टेप, जो आती है आपकी DAT। फर्स्टली बात करें आपके हाफ इंच टेप रील की, इसमें जो है हाफ इंच का आपका रिबन यूज होगा, और ये जो है यूज करता है आपका पैरेलल रिप्रेजेंटेशन को स्टोरिंग डाटा के लिए। इसका मतलब ये है कि आप एक ही टाइम पे डाटा को लिख भी सकते हैं और उसको रीड भी कर सकते हैं, यानी सुन भी सकते हैं। बात करें तो इसमें वही रीड एंड राइट हेड होगा आपका। और बात करें जो है कॉमनली यूज्ड जो आर्काइवल स्टोरेज है ऑफलाइन स्टोरेज के लिए, डाटा और प्रोग्राम जो है, जो जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी बड़ी, उनके बीच में डाटा के ट्रांसफर के लिए या एक्सचेंज के लिए यूज होती है आपकी हाफ इंच टेप रील्स। तो इसके बाद जो है इसकी जगह ले ली बहुत ही जल्दी आपके जो नेक्स्ट टेप कार्ट्रिज थे, जो थी आपकी स्टीमर टेप्स और डिजिटल ऑडियो टेप्स थी, क्योंकि वो इससे और ज़्यादा साइज में भी छोटी थी, सस्ती थी और इजी टू हैंडल थी। ये है आपकी हाफ इंच टेप रील, आप इमेज में देख सकते हैं इनको क्लियरली। अगर बात करें इसके वर्किंग असेंबली की, तो टेप ड्राइव जो है इसका हाफ इंच टेप रील के लिए, तो ये जो है आपकी रील आ गई, आपकी सप्लाई रील आ गई, यहाँ से ये जो है सर्कुलर घूमेगी, तो यहाँ से ये जाएगी यहाँ पे, यहाँ से वर्किंग करते हुए ये लूप है, यहाँ से जाते हुए ये जो है आपके रीड और राइट जो असेंबली है इनके थ्रू जाएगी, इसको जो है ये असेंबली रीड करती है। उसके बाद ये यहाँ से होकर जो आपके वैक्यूम कॉलम्स हैं इनसे होकर ये दोबारा से यहाँ पे जो आपकी टेकअप रील है उसमें फिर से
यहाँ पे गोल गोल घूम के ट्रैक हो जाएगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में जो है इसको उल्टा करके डालते हैं और यहाँ से ये जो है फिर इसी प्रोसेस से चलते हुए और फिर यहाँ पे ये बन जाएगा आपका स्प्राई रील और ये बन जाएगा आपका टेकअप रील। नेक्स्ट आती है आपकी हाफ इंच टेप कार्ट्रिज। ये यूज करती है आपकी हाफ इंच की रिबन को जो सील्ड होते हैं आपकी कार्ट्रिज में। इसमें होते हैं आपके 36 ट्रैक्स। अगर बात करें तो जो पीछे थी इसके उसमें 9 ट्रैक्स ही होते थे। फिर बात करें इसमें डाटा स्टोरेज की तो ये भी आपका पैरेलल रिप्रेजेंटेशन पे वर्क करता है, यानी एक साथ आप लिख भी सकते हैं और उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये अगर आगे बात करें जो 4 बाइट्स ऑफ डाटा आर स्टोर्ड अक्रॉस द विड्थ ऑफ द टेप, तो इसकी विड्थ में 4 बाइट्स ऑफ डाटा स्टोर होता है। तो आगे बात करें तो जो इनेबल करता है आपको और ज़्यादा बाइट्स जो है स्टोर कर सकते हैं आप सेम लेंथ की टेप में। जो पीछे थी उसमें एक ही बाइट स्टोर होता था। बात करें आपके टेप ड्राइव के जो रीड और राइट है हेड जो है वो जो है एक डायरेक्शन में ही वर्क करते हैं और जो हाफ के बाद जो है वो अदर डायरेक्शन में वर्क करते हैं। हाफ तक एक डायरेक्शन में वर्क करेंगे और हाफ के बाद आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे। ये आ गया आपका हाफ इंच टेप कार्ट्रिज। तो मेन जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन इसकी मेन खासियत क्या थी कि जो चौड़ी थी और इस पे जो है ऑलमोस्ट 4 टाइम्स आपका डाटा स्टोर कर सकते थे आप। नेक्स्ट है आपकी क्वार्टर इंच स्टीमर टेप। ये जो है 1/4 इंच जो है यानी क्वार्टर इंच जो है आपका जो रिबन है उसको यूज करती थी। बात करें इसमें जो रिप्रेजेंटेशन की तो यूजेस सीरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा रिकॉर्डिंग। अगर बात करें इसमें केन है तो इसमें जो है 4 से लेकर 30 ट्रैक तक हो सकते थे आपके, तो डिपेंड करते थे आपके टेप के ड्राइव के ऊपर। बात करें डिपेंडिंग ऑन द टेप ड्राइव द रीड राइट हेड्स राइट डाटा ऑन 1, 2 और 4 ट्रैक्स एट अ टाइम। यानी जो आपकी क्वार्टर इंच स्टीमर टेप है उसमें जो है एक टाइम पे 1, 2 से लेकर 4 ट्रैक पे एक साथ आप डाटा को रीड या राइट कर सकते थे। और इसने बेसिकली जो है आपकी एलिमिनेट कर दिया जो नीड थी आपकी स्टार्ट और स्टॉप ऑपरेशन। जो पहले जो आपकी ट्रेडिशन टेप थी उसको स्टार्ट और स्टॉप जो उसका ऑपरेशन था यानी बार बार उनको रोक के दोबारा से डालना पड़ता था, उसको इसने रिमूव कर दिया। फिर बात करें इसके अदर फीचर्स की तो कैन रीड राइट डाटा मोर एफिशिएंटली देन द ट्रेडिशनल टेप्स बिकॉज देयर इज नो स्टार्ट या स्टॉप मैकेनिज्म, क्योंकि कोई भी स्टार्ट या स्टॉप मैकेनिज्म नहीं था, कंटिन्यू वर्क करता था। तो इसमें डाटा को हम इजीली या बहुत ही आसानी से और एफिशिएंटली जो है रीड और राइट कर सकते थे। बात करें मेक मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टेप स्टोरेज एरिया देन ट्रेडिशनल टेप्स एज आईबीजी आर नॉट नीडेड। ये और ज़्यादा एफिशिएंटली आपका डाटा की यूज़ करता था क्योंकि जो आपके इंटर ब्लॉक जो आपके गैप्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं थी। बात करें तो स्टैंडर्ड डाटा फॉर्मेट यूज जो होता था इनमें वो था आपका QIC स्टैंडर्ड। जो QIC स्टैंडर्ड है वो यूज होता था आपका क्वार्टर इंच स्ट्रीमर टेप्स में। अगर हम इसकी वर्किंग के देखें एग्जांपल के हिसाब से तो ये आगे आपके ट्रैक्स, तो रिकॉर्डिंग आपकी यहाँ से बिगिन होगी ये फर्स्ट ट्रैक से और उसके बाद जो है ये कंटिन्यूसली आ जाएगा आपका थर्ड ट्रैक में। बात करेंगे जो सेकंड से आपकी बिगिनिंग में यानी 2 ट्रैक एक साथ लिख रहे हैं इसमें, सेकंड से जाएगा आपका फोर्थ में, फिर ये यहाँ से जो है वर्क करता हुआ यहाँ पे आएगा, इसके बाद ये फिफ्थ में जाएगा, ये जाएगा यहाँ से सिक्स्थ में। इस तरह से इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है। नेक्स्ट आती है आपकी 4mm डिजिटल ऑडियो टेप यानी DAT। ये यूज करती थी आपकी 4mm का रिबन जो कार्ट्रिज में सील था आपका। बात करें इसकी डेंसिटी की तो बहुत ही हाई जो इसकी रिकॉर्डिंग डेंसिटी है वो ये अदर के कंपैरिजन में। तो uses a tape drive that uses helical scan technique। तो helical scan टेक्निक का यूज करती थी डाटा रिकॉर्डिंग के लिए, जिसमें आपके जो 2 रीड हेड्स थे और 2 थे आपके राइट हेड्स, वो थे एक स्मॉल से व्हील के ऊपर आपके कनेक्टेड थे। आगे बात करें आपका जो DAT ड्राइव है तो ये जो आपका डाटा रिकॉर्डिंग फॉर्मेट यूज करता है उसे बोलते हैं डिजिटल डाटा स्टोरेज यानी DDS। तो DAT यूज करता है आपका DDS फॉर्मेट जो है आपका 3 लेवल का जो है एरर फ्री या एरर करेक्टिंग कोड
प्रोवाइड करता है। अगर बात करें इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की, तो जो DAT कार्ट्रिज थी आपकी, उसकी होती थी आपकी 4 GB से लेकर 14 GB तक। आगे अगर हम बात करें एडवांटेज मैग्नेटिक डिस्क की, तो इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो एक तरह से अनलिमिटेड होती थी। जैसे जितनी आपको स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए उतनी ज़्यादा आपकी इनकी लेंथ को यूज़ कर सकते थे। कॉस्ट जो था पर बिट स्टोरेज वो कम था इनका। अगर बात करें, इनको दोबारा से इरेज करके फिर से यूज़ भी कर सकते थे हम। और ये बहुत ही कम्पैक्ट थी और लाइट वेट थी, इजी टू हैंडल आ गई, और एक छोटी सी जगह पे बहुत ज़्यादा डाटा हम स्टोर कर सकते थे। फिर बात करें अदर, तो कॉम्पैक्ट साइज हो गया और लाइट वेट हो गई, और इजीली पोर्टेबल थी, यानी एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते थे। और इनका जो बेसिक यूज़ था वो था आपका एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफ़र के लिए, जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं है। बात करें इसकी लिमिटेशंस की, तो सबसे पहली बात तो ये आपकी सीक्वेंशियल थी, यानी जो है सीक्वेंस वाइज हमें डाटा को एक्सेस करना पड़ता था। मतलब ये जो है टाइम लेती थी डाटा की एक्सेस में। दूसरी बात जो है, ये आपकी कैसेट थी, यानी जो आपकी रिबन था वो इजीली डैमेज हो सकता था, यानी डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में इसको रखना पड़ता था। अगर डस्ट लग जाती यानी धूल पड़ जाती तो वो वर्क नहीं कर सकता, यानी जो हेड है आपका वो उसको अच्छे से रीड नहीं कर सकता। की बात करें, मस्ट बी स्टोर्ड इन एन इन्वायरमेंट विद प्रॉपरली कंट्रोल्ड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, यानी ऐसे इन्वायरमेंट में रखना है जहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है और जो आपका ह्यूमिडिटी है, यानी जो है हवा में जो पानी है, यानी नमी वाले एरिया में आपको नहीं रखना है। बात करें, आपके टेप रिबन जो है वो ट्विस्ट हो सकते थे, टूट सकते थे, और डाटा आपका लॉस्ट हो जाता था। शुड बी प्रॉपरली लेवल्ड, यानी अच्छे से इनको लेवल करके रखना पड़ता था, क्योंकि जो है आप जो है उसको किसी भी कैसेट को देखकर, यानी सामने से देखकर पता नहीं लगा सकते थे ये कौन सी कैसेट है। जैसे उसके ऊपर जो है एक चीट लगा के उसके ऊपर लिख दिया जाता था कि ये इस चीज़ के लिए या इसमें ये वाला डाटा है। फिर बात करें हम यूजेज मैग्नेटिक टेप्स के, तो इनका यूज़ होता था आपका जहाँ पे भी आपको सीक्वेंशियल डाटा प्रोसेसिंग जो है आपकी वर्क करती थी। दूसरा आ गया आपका बैकिंग अप के लिए, जो ऑफलाइन स्टोरेज था उसके लिए। थर्ड आ गया आपका जो आर्काइविंग के लिए, जो इनफ्रीक्वेंटली यूज डाटा, यानी ऐसा डाटा जिसका फ्रीक्वेंटली मतलब रोज यूज नहीं करना है, हमें बस फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ सकती है, तो उसको हमने रखा है। बात करें ट्रांसफरिंग डाटा, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा की ट्रांसफर के लिए, और जो मीडिया है, या फिर बात करें आपकी सॉफ्टवेयर हो गए, उनकी ट्रांसफर के लिए बाई वेंडर्स। फिर इसके हम वर्किंग को देखें या यूजेस को देखें, तो ये आ गई आपकी इन्वेंटरी मास्टर फाइल, यानी मेन फाइल जो आ गई है आपकी कैसेट में आपने कोई फाइल रखी हुई है। फॉर एग्जांपल किसी का डाटा है या सॉन्ग्स ही हैं कुछ भी। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फाइल या जो भी हमें ऐड करनी है वो हमने ऐड की, प्रोसेसिंग हो गई। उसके बाद जो है नई इन्वेंटरी मास्टर फाइल बन गई आपकी, जिसमें पिछला डाटा भी था, नया डाटा भी एंटर हो गया। फिर वो आगे बात करें तो इसमें जो न्यू ट्रांजेक्शन थी आपकी दूसरी, उसको फिर से हमने ऐड किया, फिर से जो है इसमें ऐड हो गई, नेक्स्ट प्रोसेसिंग हुई, और ये नई जो है इन्वेंटरी मास्टर फाइल बन गई। इसमें और डाटा होगा तो उसको हम फिर से इसमें ऐड कर देंगे, तो सेम सीक्वेंस में ये वर्क करता है। तो इसके साथ हम जो है आज का चैप्टर खत्म करते हैं। जो मैग्नेटिक टेप्स था इसको हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम जो मैग्नेटिक आपकी डिस्क है और ऑप्टिकल डिस्क है उनको हम कवर करेंगे। हम जब बिल्कुल बेसिक से बेसिक इनकी चीज़ें कवर करेंगे, ताकि दोबारा से इनको आपको ज़रूरत ना पड़े पढ़ने की। तो आई होप ये चैप्टर या और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।